जय मसीह के दोस्तों, बात कुछ ऐसी जो आपको मुझे हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही टाइम कुछ ही समय के बाद हम 2026 में जाने वाले हैं, लेकिन उस 2026 में किन बातों का एक प्रॉमिस वचन को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, जो आज पहला तीमुथियुस की किताब 5 का 18 क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यह इच्छा है। कई बार हम छोटे छोटे बातों के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं, कई बार छोटे छोटे चीज़ों के लिए परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देना भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में हमें धन्यवाद देना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में रोज़ बरोज़ की लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात को हम प्रभु को वर्णन या धन्यवाद देने में असफल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जो कुछ कार्य है, हर चीज़ में प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक विश्वासी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विश्वासी को एक चीज़ में लगे रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छा सा जीवन, अच्छा रहने का हर चीज़ परिस्थिति अच्छा जीवन देते हैं, सो उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, धन्यवाद विश्वास की एक पहचान है। जब आप और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की बातों का वर्णन करते हैं, अपने जीवन में जो हमने एक्सपीरियंस किया, जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को आनंद मिलता है। कई बार अच्छी बातों को धन्यवाद देना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी आता है, उस टाइम पे धन्यवाद देना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक विश्वासी का यह पहचान है कि हम मसीह में बने हैं। कई बार लोगों का नाना प्रकार की बातों से गुजर के चलते हैं, कई बार उनका बहुत सारे समस्या में गुजरते हैं, लेकिन वो धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि वो भूल जाते हैं प्रभु जिंदा है, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार हम उस परेशानियों को बहुत बड़ा देखते हैं, लेकिन उस परेशानियों से कहीं बड़ा आपका और मेरा परमेश्वर। सो उस विश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपको समझना होगा कि धन्यवाद जब हमारे जीवन में कोई शिकायत प्रकट होता है या फिर किसी चीज़ों का कंप्लेंट हमारे जीवन में आता है, उस शिकायत को ढाँप देता है जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई बार हमारे जीवन में कठोरता, कई बार हमारे जीवन में कुरकुराहट आ जाता है, लेकिन जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के कार्य को, प्रभु की बातों को, तो परमेश्वर वहाँ पे बहुतायत से कार्य करते हैं। क्योंकि कई बार शिकायत हमारे हृदय में जन्म लेता है, शिकायत हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसकी हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करते हैं। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं हमारा मन, हमारा हृदय शांत होता है, लेकिन जब हम कुरकुराते हैं या फिर शिकायत करते हैं तो हमारे जीवन में शांति नहीं रहता। तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन का प्राइमरी है। जब आप और मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो जो समस्या हमारे जीवन में चलता है, जो तकलीफ, जो परेशानी हमारे जीवन में अटक के रहता है, उस परेशानियों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक विश्वास को प्रकट करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को बदलता है और मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। इस विश्वास के साथ में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो आपका और मेरा जिम्मेदारी बनता है कि प्रभु का हर बात में धन्यवाद दें, क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा एलोहिम जीसस क्राइस्ट है। तीसरी बात आपको मुझे समझना होगा कि धन्यवाद परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यह पद भी इसी प्रकार से कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप धन्यवाद दो परमेश्वर की हर छोटी छोटी बातों पे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा जो जीवन बदलता है, जो कुछ हमने अपने जीवन में पाया है, जो कुछ हम पाते हैं, उस सारे चीज़ों का जब हम वर्णन करते हैं धन्यवाद के साथ में, प्रभु को आनंद मिलता है, प्रभु प्रसन्न होता है। सो यह धन्यवाद देना कोई आज्ञाकारी नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली और हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सो आपको मुझे समझना होगा, चाहे परेशानी से गुजरते हुए जाए, कितने भी कठिन समय हो, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देना हमें भूलना नहीं है। क्योंकि जब आप और मैं इस जीवन में व्यतीत कर रहे संसार में रहते हैं, छोटी छोटी बात में कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। आज तो चलते चलते लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से, चलते चलते कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की समस्या संसार में है, लेकिन प्रभु का हमें हर घड़ी, हर समय, हर वक्त का धन्यवाद देना चाहिए। पूरा साल प्रभु ने किस प्रकार से 2025 में संभाला, या फिर किन किन परेशानियों से बचाकर परमेश्वर ने आपको रखा है, इस सारे चीज़ों का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। कुछ ही टाइम, कुछ समय के बाद हम 2026 में इंटर करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये देखने को, ये सौभाग्य दिया कि हम 2026 में इंटर कर रहे हैं। जय मसीह के दोस्तों।